हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। वजीरेक्स हैक को लेके क्या नया अपडेट है वजीरेक्स का, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक टोकन जो कभी भी पंप होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है और किस रीजन की वजह से मैं ये बोल रहा हूँ, इस बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है करंटली क्रिप्टो करेंसी मार्केट के, उनको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलेंगे क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 1.7% अप, वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे 10.5% अप चल रहा है। इनफ्लो का कोई डेटा नहीं है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स फियर में है 39 में। पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे, वो बाय के तरफ है। हीट मैप यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है। बीटीसी 2.40% अप, इथीरियम 1.20% अप यहाँ पे चल रहा है। एक चीज फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। कई यूजर्स बोलते हैं कि जो इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, जो आप थंबनेल पे देते हो उनको पहले डिस्कस करो, बिटकॉइन के चार्ट पे बाद में जाओ। तो वही मैं फॉर्मेट यहाँ पे कर दूं। कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा क्या चाहते हो, बिटकॉइन का पहले बात करें या जो अपडेट्स है पहले उनके बारे में हम लोग डिस्कस करें। सबसे पहले चलते हैं भाई वजीरेक्स के अपडेट के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट इन्होंने किया है यहाँ पे। इन्होंने ये बोला है कि वजीरेक्स के ऊपर जितने भी करंट ऑर्डर प्लेस थे उन सबको हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया और जो भी फंड आपका होगा वो आपके अकाउंट में यहाँ पे आ जाएगा। अब इन्होंने ये बोला है कि ये सब इसलिए किया है हमने कि जो INR क्रिप्टो बैलेंस का जो प्लेटफॉर्म में इशू है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे। और भाई पेशेंस और सपोर्ट आप इसमें रखें। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब इन्होंने मेंटेनेंस ऑन किया था तब क्या किया था, तो हम लोग तो यही सोच रहे थे ना कि जो मेंटेनेंस होगा उसमें जो ऑर्डर प्लेस हुए थे हैक के बाद उसको ये अंडू करेंगे और इसके अलावा जो ऑनगोइंग ट्रेडिंग चल रही थी उन सबको रिजॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वो मेंटेनेंस के टाइम पे किया क्या आपने। अब जो वजीरेक्स की चीजें चल रही है ना, वो लिटरली बहुत खराब चल रही है। यहाँ पे एक ही चीज को ना बार बार घुमाए जा रहे हैं। कितनी बार इनसे पूछ चुके हैं ये बताओ अमाउंट कितना हैक हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो अमाउंट क्यों नहीं बता रहे हैं। FIR इन्होंने बोला हमने करा, FIR की कॉपी दे दो, अगर कॉपी भी मिल जाएगी तो भी हमें डिटेल मिल जाएगी, पर कुछ वजीरेक्स की तरफ से अपडेट यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब चीज़ें वजीरेक्स के लिए मुझे लगता है ना अब यहाँ से थोड़ी सी खराब होने वाली, क्योंकि जो कम्युनिटी अभी तक एटलीस्ट चलो गुस्से में थी पर फिर भी वो सपोर्ट कर दी थी यहाँ पे, पर अब जो चीज़ें चल रही है ना वो लिटरली खराब है। यहाँ पे क्या लीगली कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा टाइम मैंने आपको पहले ही बोला था वेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या लीगल एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं हम। यहाँ पे टोकन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अगर आप देखो, मैं बात करने वाला था ट्रॉन के बारे में पर मुझे लगा नहीं था इतनी जल्दी ट्रॉन का यहाँ पे पंप हो जाएगा। और अगर आप ट्रॉन की बात करोगे ना तो ट्रॉन का जो 2021 का ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट उसी जगह पे ट्रॉन फिर से यहाँ पे आ गया। तो करंटली क्या चल रहा है ना, मीम डेवलपर प्लेटफॉर्म्स है वो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसकी वजह से सोलाना के प्राइस में हमें एक पंप देखने को मिला। और रिसेंटली ट्रॉन ने भी अपना, ट्रॉन के ऊपर भी एक मीम डेवलपर प्लेटफॉर्म आया जिस वजह से ट्रॉन के ऊपर एकदम से ट्रैक्शन बढ़ा और ट्रॉन के प्राइस में हमें रिसेंटली पंप देखने को मिला है। वही उसी तरीके से अब एक जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे बना है BNB के ऊपर, और प्लेटफॉर्म तो पहले से बना है पर उस पर हाइप जो है यहाँ पे चल रही है। अगर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वॉल्यूम आया, मैं वैसे तो ट्रैक कर रहा हूँ और पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ इन सब चीज़ों में, तो अगर वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाना तो आपको BNB का प्राइस जो है बहुत जल्दी बढ़ता हुआ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी 1.2% का पंप है BNB के प्राइस में, पर अभी भी जिन प्लेटफॉर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ जो इनके ऊपर मीम डेवलपर प्लेटफॉर्म्स बने हैं उनमें इतना वॉल्यूम नहीं है जितना सोलाना के प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी भी चल रहा है। पब्लिक थोड़ी सी सोलाना के बाद ट्रॉन पे शिफ्ट हुई, अभी थोड़ी सी BNB पे शिफ्ट जरूर हो रही है, पर ट्रॉन का तो इंटरफेस सारी चीज़ें खराब है। कल मैंने काफ़ी ट्राई किया उसको, पर BNB का मैं ट्राई करने वाला हूँ कैसा। और अगर यहाँ पे पब्लिक आई तो BNB का प्राइस आपको बहुत जल्दी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ट्रेड लेना है अभी मुझे लगता है नहीं, थोड़ा हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। अगर वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखने को मिला तो हम यहाँ पे BNB के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, पर अपनी नज़रें BNB के ऊपर पूरी बनाए रखिएगा। मैं अभी कोई भी ट्रेड ओपन नहीं कर रहा हूँ BNB के ऊपर, फिलहाल मैं वॉल्यूम मॉनिटर कर रहा हूँ। अगर आया तो हमें BNB के प्राइस में ईजी एक अच्छा पंप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अपडेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ETF में क्या चल रहा है बिटकॉइन के। 21 तारीख का कुछ एक्साइटिंग डेटा नहीं है यहाँ पे। ब्लैक रॉक ने 8.4 का, और अगर आप बिटवाइस की बात करेंगे तो उन्होंने 10 मिलियन का यहाँ पे बाय करा है और फिडेलिटी ने 10.7 मिलियन का बाय करा है। ग्रे स्केल की तरफ से शेयरिंग बरकरार है। नेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव ही देखने को मिला है। लगातार 5वां दिन है जब हमें नेट यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला है। इथीरियम ETF का हाल वही है कि वॉल्यूम अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे चल रहा है। एक आध जना है जो एक दिन में बाय करता है यहाँ पे।
ब्लैक रॉक की तरफ से जीरो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फेडरलिटी की तरफ से 7.9 मिलियन की बाइंग हुई है, ग्रे स्केल की तरफ से 31 मिलियन की सेलिंग हुई है। नेट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव है, लगातार अगर आप देखें तो 5वां दिन जो है यहाँ पे हमारा नेगेटिव बना है इथेरियम ETF के लिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे निकल के आया, ऑफिशियली डेटा बहुत जल्दी आने वाला है हमारे पास यहाँ पे। तो जो यूएस का लेबर डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो जॉब ग्रोथ का डेटा है वो यहाँ पे शेयर किया गया, और उसमें 8,18,000 का 12 महीने के अंदर हमें डाउन यहाँ पे देखने को मिला है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि जो यूएस की इकोनॉमी है वो किस तरीके से यहाँ पे चल रही है। ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। खैर इंडिया जैसी कंट्री की अगर आप बात करें तो वहाँ पे नंबर कोई बड़ा नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, पर अगर आप यूएस की बात करते हो तो ये बहुत बड़ा नंबर है, और ये कहीं ना कहीं से ये चीज़ें दिखा रहा है कि जॉब को लेके जो है थोड़ा यूएस की हालात जो है यहाँ पे ख़राब है। तो यहाँ से फिर से रिसेशन के बारे में बातें होने लगी हैं। यूएस के मार्केट में कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि अभी भी ऑफिशियल नंबर यहाँ पे आना बाकी है, पर ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है सितंबर में रेट कट के लिए कि 25 होगी कि 50 होगी, वो यही सब डेटा पे हमें आने वाले टाइम में समझ में आएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे पॉली मार्केट की, क्या चल रहा है, ट्रंप आ गए हैं 53 पे, हैरिस है यहाँ पे 46 पे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई है कमला हैरिस की तरफ से, और कई जगह पे ये अपडेट कहाँ गया, इसको मैं एक बार पेज को रीलोड कर देता हूँ। इनफैक्ट पेड आर्टिकल, एक्चुअली मैं आपको आर्टिकल खाली दिखा दे रहा हूँ। तो आर्टिकल बेसिकली ये कि अब ये बातें हो रही हैं कि जो हैरिस हैं उनकी जो टीम है वो भी इस बारे में बात कर रही है कि क्या किस तरीके से क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए हम लोग जो पॉलिसीज हैं उनको एक्सटेंड कर सकें और कैसे उस पब्लिक को यहाँ पे लेके आए। तो जो अभी तक ट्रंप ने जितना सपोर्ट दिखाया है ना क्रिप्टो का, ये 100% श्योर है कि हैरिस उतना सपोर्ट नहीं दिखा सकती। लेकिन फिर भी अगर हैरिस की टीम यहाँ पे आई, और हैरिस ने अभी तक ऑफिशियली इस बारे में नहीं बोला, लेकिन अगर उन्होंने ऑफिशियली क्रिप्टो के बारे में बोलना शुरू किया कि हाँ आई एम ऑल्सो ट्राइंग और या आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग कि कैसे क्रिप्टो को हम लोग आने वाले टाइम में सपोर्ट कर सकते हैं, ये नंबर डेफिनेटली यहाँ पे बदल जाएगा। क्योंकि यूएस के अंदर 20 से 25% की ऐसी ऑडियंस है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं क्रिप्टो से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर हैरिस भी यहाँ पे आ जाती है और क्रिप्टो को सपोर्ट करती है, हमारे लिए डेफिनेटली अच्छा रहेगा। पर ट्रंप का जीतना ज़्यादा पॉजिटिव है, हैरिस का जीतना कम पॉजिटिव है क्रिप्टो इंडस्ट्री के हिसाब से। लेकिन अगर हैरिस सपोर्ट करती हैं तो हमारे लिए एटलीस्ट दोनों चीज़ें यहाँ पे ठीक रहेंगी। इसके अलावा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ, बिटकॉइन का जो ट्रांजेक्शन रहा है लास्ट ईयर का, वो 36.6 ट्रिलियन डॉलर का ट्रांजेक्शन लास्ट हुआ है, जो कि मास्टर कार्ड और वीजा के कंबाइंड से भी ज्यादा है। तो पुलिस चीजें जो आपको ये दिखा रही हैं कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो को लेके काफी सारी चीजें यहां पे बदल सकती हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं अभी बिटकॉइन के चार्ट को। तो टेलीग्राम पे मैंने कल ही आप लोगों को इस चीज के बारे में शेयर कर दिया था कि 61K के आसपास बिटकॉइन यहां पे जा रहा है और यही बिटकॉइन का रेजिस्टेंस जोन है। और अगर आप देखो वही हुआ, फिर से इस रेजिस्टेंस जोन पे हमें रेजिस्टेंस मिला। अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, लगातार 6 बार अगर आप देखो 9 अगस्त से लेके अभी तक लगातार 6 बार हमें इस लेवल पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। रीजन है सबसे बड़ा, मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, जिस वजह से हमें बिटकॉइन के प्राइस में एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, सितंबर में एफओएमसी का रेट कट और नवंबर में जो यूएस के इलेक्शन है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से हमें बिटकॉइन के प्राइस में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या वहां पे डेटा निकल के आता है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 61,300 पे हमारे पास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करेंगे 59,200 एंड 57,000 पे हमारे पास करंटली सपोर्ट यहाँ पे कंफर्म और बना हुआ है, जो कई बार हमारा सपोर्ट यहाँ से कंफर्म हुआ है। तो ये देखा इस अपडेट्स करंटली जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। इसके अलावा कुछ अगर इंपॉर्टेंट अपडेट दिन भर रहा उसको टेलीग्राम पे डिस्कस करेंगे, जिसके लिए टेलीग्राम के चैनल को अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।